बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है कैलेंडर और हमारे आज के एसएलओ जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या हैं? डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर कैलेंडर्स एंड यूज सोलर एंड ल्यूनर कैलेंडर्स टू डिफ्रेंशिएट द इंटरवल्स ऑफ टाइम। हम आज कैलेंडर्स के बारे में सीखेंगे। जो दो इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स दुनिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, सोलर और ल्यूनर कैलेंडर्स के बारे में हम देखेंगे, उनका टाइम इंटरवल देखेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे है, वाई वी नीड कैलेंडर। हमें कैलेंडर की क्यों ज़रूरत है? इसके पीछे आप खुद सोचें कि आपके नज़दीक कैलेंडर की क्या ज़रूरियात हो सकती हैं। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। सबसे पहला पर्पज़ जो कैलेंडर का क्या है, वो है हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, उनको याद रखना। अब आप देखें कि अगर 2 हफ्ते पहले आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, या 2 माह पहले या 2 साल पहले आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, तो आप उसको कभी किसी को बताना पड़े तो कैसे बताएंगे? आपके पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई डेट होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में आप बताएं कि हाँ 27 नवंबर 2019 में फ़लाना इवेंट हुआ था मेरी लाइफ में, या मैंने डिग्री हासिल की थी, या मैंने क्लास 4 से 5 में प्रमोशन ली थी। तो इस तरह से तमाम हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैलेंडर की ज़रूरत पड़ी। द नेक्स्ट इज़ मैनेज पर्सनल शेड्यूल्स। आपके पर्सनल शेड्यूल्स को भी मैनेज करने के लिए कैलेंडर चाहिए होता है। अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 माह बाद आपकी कोई फ्रेंड की बर्थडे है, या आपकी कोई पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो आपने उसको कैसे शेड्यूल करेंगे? आप किसी को कैसे बताएंगे कि किस डेट को आपकी मीटिंग शेड्यूल की गई है, या किस डेट को आपने बर्थडे अटेंड करनी है? तो इसके लिए हमें कैलेंडर की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज़ टाइम। हमें टाइम का पता चले कि इस वक्त कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे है, कौन सी डेट है। एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग वर्क, स्कूल एंड फैमिली कमिटमेंट्स। कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो आपके काम की जगह पर हो, स्कूल में हो, फैमिली में हो, उसकी कमिटमेंट आप किस तरह से करते हैं? कोई आप डेट देकर, कोई टाइम फिक्स करके। तो कैलेंडर हमें क्या देता है? कैलेंडर हमें क्यों ज़रूरी है? हिस्टोरिकल इवेंट्स के उनको रिकॉर्ड करने के लिए, पर्सनल शेड्यूल्स को देखने के लिए, टाइम के लिए, वर्क, स्कूल एंड होम और फैमिली कमिटमेंट्स के लिए। तो अब आप अपनी किताब को खोलें, उसका 4.1 हेडिंग देखें, कैलेंडर। अ कैलेंडर is a chart or a series of information that show days, weeks and months of a specific year. कैलेंडर में क्या चीज़ मौजूद होती है? डेज, वीक्स एंड मंथ्स। अब जैसे देखें आज क्या दिन है? टुडे इज़, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ फ्राइडे। वीक्स आपने बताने हैं कि कौन से ये वीक है आपका। फ़र्ज़ करें कौन से मंथ आप चल रहा है, फर्स्ट वीक है आपके नवंबर का, या सेकंड वीक है, या थर्ड वीक है, तो आप इस तरह से बताएंगे इट्स थर्ड वीक एंड मंथ इज़ नवंबर। और उसके साथ आप ईयर का बताएंगे कि इट इज़ 2020। तो यहाँ पे आपने बताया किस तरह से कैलेंडर ने आपको बताया कि आज दिन कौन सा है, हफ्ता कौन सा है, महीना और साल कौन सा है। Days, weeks and months are the units of time. There are 2 basic types of calendar on the basis of which days of the year are counted. और हमारे पास पूरे साल में दिनों को काउंट करने के लिए, या सालों की गिनती रखने के लिए हमारे पास किस तरह के कैलेंडर्स हैं? 2 तरह के कैलेंडर्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सोलर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। सोलर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर का दूसरा नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, और दूसरा है ल्यूनर और इस्लामिक कैलेंडर। दूसरा कौन सा है? ल्यूनर कैलेंडर। ये 2 कैलेंडर्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ सोलर और ग्रिगोरियन एंड द सेकंड वन इज़ ल्यूनर और इस्लामिक कैलेंडर्स। अब आप सोच रहे होंगे सोलर तो हम सूरज को लेते हैं, ल्यूनर से हम चांद को लेते हैं, तो इनका कैलेंडर्स के साथ इन नामों का क्या ताल्लुक है? तो चले आए हम आपको बताते हैं वाई दे आर कॉल्ड सोलर कैलेंडर्स एंड ल्यूनर कैलेंडर्स। सोलर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। द ग्रिगोरियन कैलेंडर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न और क्रिश्चियन कैलेंडर। सोलर कैलेंडर के ग्रिगोरियन के साथ साथ और क्या नाम है? वेस्टर्न और क्रिश्चियन कैलेंडर। इज़ द मोस्ट वाइडली यूज कैलेंडर इन द वर्ल्ड टुडे। और ये कैलेंडर दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर है। इट इज़ अ सोलर कैलेंडर बेस्ड ऑन द 365 कॉमन ईयर्स, इज डिवाइडेड इंटू 12 मंथ्स ऑफ irregular length. 11 of the months have either 30 or 31 days, while the second month, February, has only 28 days during the common year.
अब आपके पास जो ग्रिगोरियन कैलेंडर या आपका सोलर कैलेंडर है वो कितने महीनों में डिवाइड है? 12 महीनों में। और वो 12 महीने कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पे आप देखें कुछ डेज 31 हैं, कुछ डेज 30 हैं, लेकिन इसके अलावा जो सिर्फ फेब का महीना है जिसमें या तो 28 डेज होते हैं या 29। जब 29 डेज होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम लीप ईयर कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हम इसे सोलर कैलेंडर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम मज़ीद देखते हैं। हाउएवर नियर एवरी 4 ईयर इज़ अ लीप ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया 29 डेज लीप ईयर में हैं और लीप ईयर कब आता है? हर 4 साल के बाद। When one extra day is added to February, making the leap year in the Gregorian calendar 366 days long. यूँ तो 365 डेज़ का एक साल होता है और जब उसमें लीप ईयर आता है तो 366 डेज हो जाते हैं। It is known as solar calendar because 1 year of the calendar is equal to the time taken by the earth to complete one rotation around the sun. तो ये है वो वजह कि देखें आपके सामने ये है सन और ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। हमारा प्लैनेट अर्थ सन के गिर्द जो चक्कर लगाता है उस चक्कर को मुकम्मल करने के लिए उसे कितने टाइम ड्यूरेशन लगता है? 365 डेज़ में हमारी अर्थ सन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। और इस एक चक्कर का जो उसका पूरा जो आप कहें कि उसका रोटेशन वाला जो एक चक्कर है वो कितने डेज़ पर मुश्तमिल है? 365 डेज़ पर। और ये 365 डेज़ को हम एक साल कहते हैं। यानी कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर अपनी रोटेशन को एक साल में मुकम्मल करती है और यही से हम लोग सोलर कैलेंडर वजूद में आया। दिस कैलेंडर बिगिनस फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम एंड एनी डेट एंड ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एडी। इस कैलेंडर का आगाज़ कब हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जितने भी साल थे उनको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्रिश्चियंस ने जिस नाम से उनको पुकारते हैं वो है क्राइस्ट। सो BC इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट। और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो डेज़ आते हैं उनको हम CE भी कहते हैं। CE मतलब कॉमन एरा। टू शो एनी डेट्स बिफोर ईसा's बर्थ we write BC, the names of solar month along with the number of days are as followed. उसके बाद ये देखें आपके सामने ये 2020 का कैलेंडर है और 2020 के कैलेंडर में हम लोग ने अपना ये नवंबर का मंथ चूज़ किया। तो आज क्या डे है? मैं आज के दिन आपको जब ये क्लास आपकी ले रही हूँ तो आज क्या डे है? मंथ है हमारे पास नवंबर। मंथ हमारे पास आज है नवंबर और डेट हमारे पास 28 है और डे है हमारा आज का सैटरडे। सो द डेट इज़ 28, द डे इज़ सैटरडे एंड द मंथ इज़ नवंबर एंड द ईयर इज़ 2020। सो हेयर इज़ योर सोलर कैलेंडर। इसके अलावा बाकी आपके सामने नवंबर के बाद दिसंबर का मंथ और फिर उसके बाद ये ईयर ख़त्म हो जाएगा। नाउ मूव्स टूवर्ड ल्यूनर कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर को इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। ल्यूनर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ल्यूनर किसे हम चांद को कहते हैं। अ ल्यूनर कैलेंडर इज सिंपली अ कैलेंडर दैट इज़ बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ द मून। ल्यूनर कैलेंडर किस चीज़ पे बेस करता है? साइकिल ऑफ मून को या मून के फेजेस को। मून ये देखें इट्स अ न्यू बॉर्न मून। ये पहले दिन का चांद है आपके पास, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से डेज बढ़ते जाते हैं चांद इसी तरह से बढ़ता जाता है। और 14th डेट को यानी चांद की 14th जब डेट होती है उस दिन क्या होता है? फुल मून होता है। और फुल मून होने के बाद मून दोबारा कम होना शुरू हो जाता है और ये बिल्कुल उसका एंड है। तो ये मून का जो एक चक्कर है जो वो एक चक्कर मुकम्मल करता है वो कितने दिनों में करता है? 29 या 30 दिनों में। और इनसे मून के एक साइकिल से क्या बनता है? एक मंथ बनता है और वो मंथ हम ल्यूनर कैलेंडर में उसको एक महीने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ल्यूनर कैलेंडर कहाँ से इजाद हुआ, कहाँ से वजूद में आया? चांद की गर्दिश पर।
Lunar calendar belongs to the completion of the moon revolving around the earth in 1 month. देखें, एक महीने में जो उसने चक्कर मुकम्मल किया, जो उसका एक साइकिल मुकम्मल हुआ, उसे हमने ल्यूनर कैलेंडर बनाया. These months are called lunar और इस्लामिक मंथ, और इनको हम इस्लामिक मंथ भी कहते हैं. जिस तरह के आप अगर देखें मुहर्रम क्या है, शुरू होता है हमारा इस्लामिक साल. हम चूँकि मुसलमान हैं तो हम ल्यूनर कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं. हम मुहर्रम, हमारा इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम से. इसी तरह से रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है तो आप उसमें हम रोज़ा रखते हैं. इसी तरह से जब शवाल आता है तो ईद मनाते हैं, छोटी ईद जिसे आप ईद उल फित्र कहते हैं. और उसके साथ फिर जब हम लोग ज़िलहज का महीना आता है तो उसमें हज परफॉर्म किया जाता है और साथ साथ ईद उल अज़हा भी मनाई जाती है. देयर आर 12 मंथ्स इन ल्यूनर कैलेंडर, और ये ल्यूनर कैलेंडर ही हमें बताता है कि हम अपने इस्लामिक इवेंट्स को कब उनको देखते हैं, उनको कब प्रैक्टिस करते हैं और किस किस तरह से हम अपनी लाइफ को उसके मुताबिक शेड्यूल करते हैं. In 639 AD, Khalif Umar Raziyallahu Ta'ala anhu started the Muslim calendar, counting it from the lunar month Muharram in the year of Prophet's migration to Medina. इस कैलेंडर का आगाज़ किसने किया? 639 AD में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा थे, जो दूसरे खलीफा थे, उन्होंने इसका आगाज़ किया. और इस कैलेंडर में जो पहला महीना था वो कौन सा था? मुहर्रम, इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना. और इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना माइग्रेट किया. दिस इज़ शोन बाय AH. फॉर एग्जाम्पल, द बैटल ऑफ बदर, ग़ज़वा बदर, fought on Tuesday 13th March 624 is referred to as 17th Ramzan to AH. अब आप अगर इस ल्यूनर कैलेंडर को सोलर कैलेंडर के साथ रेफ़र करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ग़ज़वा बदर जो हुई या जंग बदर जो हुई वो कब हुई? मंगल के दिन 13 मार्च 624 में. ये आपके पास सोलर कैलेंडर का ईयर और मंथ और डे है. जबकि हम इस्लामी महीने के मुताबिक इसको देखेंगे, ल्यूनर कैलेंडर पे देखेंगे तो इसकी क्या है? 17 रमज़ान 2H, यानी कि दूसरी हिजरी इन द इस्लामिक कैलेंडर. द ल्यूनर मंथ्स हैव 29 डेज और 30 डेज. और ल्यूनर मंथ में कितने डेज होते हैं? या तो 29 दिन या फिर 30 दिन. Not like solar calendar which have 30 days or 31 days, and in the leap year it has 29 days, whether the February has 28 days in the normal years. So a feature of the Islamic calendar is that a year is always 12 months. So the months are not linked with the season and drift each other solar by 10 to 11 days. और ल्यूनर कैलेंडर की एक खूबसूरत बात क्या है कि ये इस्लामिक कैलेंडर जो है ये 12 महीनों पर मुश्तमिल है और इसका सीजन्स के साथ कोई लेना देना नहीं. जैसा कि सोलर कैलेंडर में आप देखें कि जनवरी फरवरी में सूरज ज़मीन से दूर होता है तो वो दिन आपके पास ठंडे होते हैं, सर्दी आ जाती है. और इसी तरह से जुलाई अगस्त के महीने में सूरज ज़मीन के पास होता है तो वो दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं और दिन आपके पास गर्म होते हैं. कम्स बैक टू द पोजिशन इट हैड इन रिलेशन टू द सोलर year approximately even every 33 Islamic years. So it is used mainly for the religious purposes, but in Saudi Arabia it is the official calendar. यूँ तो ये बहुत से इस्लामी ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सऊदिया अरेबिया का ये ऑफिशियल कैलेंडर है. द नेम एंड ऑर्डर्स ऑफ द इस्लामिक मंथ्स आर एज फॉलो. ये देखें आपके सामने हमने इस्लामिक मंथ के क्या आप देख सकते हैं कौन कौन से महीने हैं. मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द एंड ज़िलहज. तो ये आपके पास इस्लामी महीनों के नाम हैं. और इसके बाद आप देखें यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करें तो आपको पता चलेगा टाइम इंटरवल के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे अभी मिस कर दिया. एक पॉइंट यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से इस्लामिक कैलेंडर को, ल्यूनर कैलेंडर अगर आप देखें तो ल्यूनर कैलेंडर में टाइम इंटरवल का क्या हिसाब है कि वो मून पे डिपेंड कर रहा है. मून चाहे 10 साल बाद आप देखें, 20 साल बाद देखें, 50 साल बाद, 100 साल बाद देखें, मून का वही 29 से 30 डेज़ का साइकिल है और वो उसी साइकिल पर चलेगा और वो उसी साइकिल के मुताबिक उसका टाइम इंटरवल वही सेम रहेगा. जबकि सूरज जो है, सूरज में आप देखें कि टाइम इंटरवल का क्या है इन सोलर कैलेंडर्स. सोलर कैलेंडर्स में आपके सीजन्स भी इस पे मैटर करते हैं कि
सोलर कैलेंडर में सूरज चूंकि उसके साथ ज़मीन के साथ जुड़ा है, तो सूरज जब दूर होगा तो आपके पास कौन से महीनों में सर्दी होगी, कौन से महीनों में गर्मी होगी, जबकि इसका कोई भी इससे चांद के महीनों का कोई भी इसके साथ टाइम इंटरवल का कोई वो लिंक नहीं है। और उसके अलावा अगर आप देखें कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 27 मई को 2019 में आपके पास फर्स्ट शवाल था, यानी आपके पास ईद उल फित्र का दिन था, ईद उल फित्र थी आपके पास, तो सोलर कैलेंडर का ल्यूनर कैलेंडर के साथ टाइम इंटरवल कितने दिन का होता है, 10 या 11 दिन का, 10 या 11 दिन का इनके दरमियान टाइम इंटरवल है। अगले साल जब भी फर्स्ट शवाल आएगा तो आपके पास 27 मई नहीं होगी बल्कि 17 मई, आप देखेंगे कि 17 मई है, 17 मई या फिर 16 मई आपके पास नेक्स्ट ईयर होगी। सोलर कैलेंडर के जो ल्यूनर कैलेंडर के 10 डेज़ हमेशा सोलर कैलेंडर से पीछे जाते हैं, यानी कि अगर आपके पास छोटी ईद या ईद उल फित्र 27 मई 2019 में आई है तो अगले साल वही ईद उल फित्र फर्स्ट शवाल होगी इस्लामी महीने की, लेकिन आपके पास सोलर कैलेंडर का टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस है उसकी वजह से वो 10 दिन पीछे जाएगा टाइम इंटरवल, और अगले साल आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 16 या 17 मई को। सो दिस इज़ द टाइम इंटरवल। इसको आप मज़ीद प्रैक्टिस करें, अपने कोई भी पिछले 4-5 साल का ईद का या ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा का आप देखें कि कौन से डेज़ में सोलर कैलेंडर पे थी और कौन से डेज़ में ल्यूनर कैलेंडर पे थी। ये देखें, ये आपके सामने ल्यूनर कैलेंडर है हमारे पास, और आज का हमारा दिन क्या है, आज हम सैटरडे है, नवंबर है, और आज के दिन क्या तारीख है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा कि इस्लामी महीनों का और सोलर के जो महीने हैं उनमें फ़र्क आता है, तो यहाँ पर डेट इट वुड बी 28 एंड यहाँ पर रबीउल सानी की, रबीउल अव्वल तो गुजर चुका और रबीउल सानी हमारे पास है, तो उसकी आज हमारे पास 12 तारीख है। अब आप अपना होमवर्क देखें अपनी टेक्स्ट बुक से। आपकी टेक्स्ट बुक में ये कुछ MCQ हैं जो आपके आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल। इसमें MCQ नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपके आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड है। इनको देखें और इनको कंप्लीट करें। एंड देन मूव टूवर्ड्स योर बुक अगेन। हेयर आर सम शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आज के टॉपिक के साथ हैं, उनको आपने सिर्फ करना है, विच इज़ व्हाट इज़ कैलेंडर, व्हाट इज़ लीप ईयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये आप अभी रहने दें, ये अभी आपने लेक्चर नहीं किया। So you have to tell what is the difference between solar calendar and lunar calendar, and which caliph started the lunar or Islamic calendar, कौन से खलीफा ने इस्लामिक या lunar calendar का आगाज़ किया। And then see the long question, discuss different types of calendar, name all the months of the lunar calendar and name all the months of solar calendar। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन में से फिल करना है और अपने स्कूल टीचर को सबमिट करवाना है। Thank you so much for now. See you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.